बिहार की राजनीति में जाति की राजनीति हमेशा से ही एक अहम भूमिका निभाती आई है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव। बिहार के चुनावी माहौल में जाति का मुद्दा अक्सर केंद्र में होता है। बिहार में जातिवाद की राजनीति एक जटिल और अहम हिस्सा बन चुकी है, जिसे राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इस बार बिहार में एक नया मोड़ आया जब कुर्मी और कोयरी जाति की एकता के लिए एक रैली का आयोजन किया गया था। और इससे ये सवाल उठता है कि इस रैली का असर बिहार की सियासत पर क्या होगा और क्या कुर्मी और कोयरी जाति का समर्थन बीजेपी को मिल पाएगा या फिर ये गठबंधन कोई नया मोड़ लेकर आएगा। ये सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर है और इस बीच बिहार में जातीय गोलबंदी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया था, जो बिहार में एक अहम राजनीतिक घटना बन चुकी है। इस रैली के मुख्य आयोजक बीजेपी के विधायक मंटू सिंह रहे थे, जिनकी कोशिश इस रैली को सफल बनाने की थी। मंटू सिंह के साथ एनडीए के और भी तमाम नेता और कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए थे। कुर्मी एकता रैली का आयोजन ऐसे समय में किया गया जब बिहार में जातिवाद की राजनीति अपने चरम पर है। वहीं बीजेपी और एनडीए इस रैली के जरिए से अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कुर्मी जाति को एकजुट करना और उन्हें भाजपा के समर्थन में लाना है। इसके साथ ही भाजपा को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए जातीय गोलबंदी की जरूरत भी थी। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के लवकुश की जोड़ी यानी कुर्मी और कोयरी एनडीए का समर्थन करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि बीजेपी कोयरी और कुर्मी जाति में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है और बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता पर काबिज करना चाहती है। अगर हम इतिहास पर थोड़ा नजर डालें तो 1994 में गांधी मैदान में आयोजित कुर्मी चेतना रैली ने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी थी। उस समय लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार थी और नीतीश कुमार ने इस रैली में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये रैली नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई थी। इसी रैली के बाद नीतीश कुमार बिहार की सियासत में पिछड़े वर्गों के एक नेता और एक मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए। कुर्मी चेतना रैली ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई और उसके बाद वो न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री बने बल्कि केंद्र सरकार में भी वो मंत्री रहे। अब एक बार फिर से कुर्मी जाति के नाम पर एकता की रैली की गई और ये सवाल उठ रहा था कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार की रणनीति को पटरी से उतारने के लिए बीजेपी कुर्मी और कोयरी जाति का समर्थन पाएगी या फिर ये खेल बीजेपी के पक्ष में होगा, क्योंकि हमने ऐसा देखा कि बिहार में लवकुश हमेशा से ही नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े रहे और इसी जोड़ी ने उनको इतने समय से सत्ता पर काबिज रखा। 1994 की कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार ने कुर्मी जाति को अपने साथ जोड़ा था और इसके बाद नीतीश कुमार ने उनकी समस्याओं और अधिकारों की बात की थी। इसका असर ये हुआ कि कुर्मी जाति ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना था और अगर हम अभी के हालात देखें तो कुर्मी और कोयरी जाति का एक बड़ा हिस्सा एनडीए में शामिल हुआ और उनकी उम्मीदें नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। वहीं बीजेपी और एनडीए इस बार जातीय गोलबंदी का एक नया तरीका अपना रहे हैं ताकि कुर्मी और कोयरी जातियों का समर्थन हासिल कर सके। ये सवाल अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल बन चुका है। कुर्मी और कोयरी जाति के लोग हिस्टोरिकली बीजेपी के साथ नहीं है, वो अक्सर नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया है। मंटू सिंह और बीजेपी के अन्य नेता इस बार कुर्मी जाति को अपनी ओर लेने के लिए इस रैली का आयोजन कर चुके हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर कुर्मी जाति को एकजुट किया जाए तो एनडीए को चुनावी मैदान में एक बड़ा लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी बिहार की सत्ता एक तरह से नीतीश कुमार से छीनना चाहती है। अब बात करते हैं बिहार में कुर्मी और कोयरी जाति से आने वाले कितने नेता हैं उनके बारे में। बिहार में कुर्मी और कोयरी जाति से आने वाले नेताओं का प्रभाव राज्य की राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। इसमें सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि, आलोक मेहता और आरसीपी सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं, जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। सम्राट चौधरी, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, बिहार की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिनका संबंध भी कुर्मी जाति से है, वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी के अध्यक्ष रहे। आलोक मेहता भी बिहार के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। अगर बिहार में जातियों का इक्वेशन देखा जाए तो बिहार में ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय 84.48% है, जबकि सवर्ण समाज की आबादी 15.52% है। इसके साथ ही धार्मिक आधार पर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा 81.99% है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी लगभग 17.70% है। इनमें से कोयरी और कुर्मी जाति केवल 7% ही है। इसके बाद रविदास 5.2%, ब्राह्मण लगभग 3.65%, राजपूत 3.45%, वहीं मुसहर
3.08%, भूमिहार 2.86%, साहू जाति 2.81% है। बिहार में सारा खेल जातियों का होता है, जाति के नाम पर वोट, जाति के नाम पर समर्थन होता है। लेकिन इस बार बीजेपी कुर्मी एकता रैली के जरिए अपनी सियासी ताकत को साबित करना चाहती है। बीजेपी और इसके सहयोगी दल जानते हैं कि अगर कुर्मी और कोयरी जातियों का समर्थन एक बार मिल जाता है तो ये चुनावी लाभ की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हालांकि ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुर्मी और कोयरी जातियां अपने पुरानी राजनीतिक पहचान को छोड़कर बीजेपी का समर्थन करेंगी या फिर वो नीतीश कुमार के साथ रह करके ही नीतीश कुमार को मजबूती देंगी। ये कहा जा सकता है कि कुर्मी एकता रैली ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। आने वाले चुनावों में इसका असर कैसा होगा ये तो समय ही बताएगा। क्या बीजेपी कुर्मी और कोयरी यानी लव और कुश को अपने साथ लेकर के सियासी लाभ उठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करते जाएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।